5 से 15 मिनट की कहानी, दिमाग की नसें हिला जानी। दिस इज व्हाट लव डेथ एंड रोबोट इज ऑल अबाउट। बट क्या सीजन 4 उसी तरीके से इंप्रेस करती है जैसे इसके सीजन 1 ने हमें इंप्रेस किया था? लेट्स फाइंड आउट। लव डेथ एंड रोबोट्स की सीजन 4 रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 15 मई 2025 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। पहला सीजन 10 एपिसोड का है, हर एक एपिसोड 5 मिनट से 15 मिनट लंबा है। तो ओवरऑल सीजन 4 को आप सिर्फ 2 घंटे में देख सकते हो, और हमेशा की तरह इसके हर एक एपिसोड इंडिविजुअल है, यानी कि सीजन 4 के ही सारे एपिसोड का एक दूसरे के साथ में कोई लेना देना नहीं, और ना ही इसके सीजन 4 का सीजन 3 से कोई लेना देना है, ना ही सीजन 2 और ना ही सीजन 1 से। तो आप कभी भी कोई भी सीजन पहले देखो या बाद में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन सीजन 4 का एपिसोड 5 टाइटल द अदर लार्ज थिंग प्रीक्वल है सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड टाइटल 3 रोबोट्स का, और सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड टाइटल 3 रोबोट एग्जिट स्ट्रैटेजी सीक्वल है सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड 3 रोबोट्स का। सो द करेक्ट ऑर्डर टू वॉच दिस 3 एपिसोड्स विल बी, सबसे पहले सीजन 4 एपिसोड 5 अदर लार्ज थिंग, उसके बाद सीजन 1 एपिसोड 1 3 रोबोट्स, और उसके बाद फाइनली सीजन 3 एपिसोड 1 3 रोबोट्स एग्जिट स्ट्रैटेजी। सिर्फ यही एक एपिसोड का एक दूसरे एपिसोड से कोई लेना देना है, बाकी एपिसोड जहां तक मैं जानता हूं कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, जो कि अगेन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। जैसे इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। ज़बान संभाल के। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये तो अनफॉर्चुनेटली कहना ही पड़ेगा कि जिस तरीके से लव डेथ एंड रोबोट्स की सीजन 1 आई थी, जो एक्साइटमेंट मिला था, जो मज़ा आया था पहले सीजन को देख के, धीरे धीरे सीजन 4 आते आते वो सारा मज़ा कहीं ना कहीं किरकिरा हो रहा है, या कहीं ना कहीं वो जो मज़ा आता था लव डेथ एंड रोबोट्स का सीरीज देखकर, वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी थोड़ी गिर गई है। आई मीन सीजन 4 का ही ले लो, इसका पहला एपिसोड ही इंप्रेस नहीं कर पाता। तो कोई अगर नया बंदा सीजन 4 से ये सीरीज देखना चालू करता है, वो पहले एपिसोड को देखता है, और अगर पहला एपिसोड ही उसे पसंद नहीं आता, तो कहीं ना कहीं मस्ट वॉच सीजन 1 भी वो मिस कर देगा। ये सीरीज अपने अद्भुत एनिमेशन, चौंका देने वाले स्टोरीज, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और एक्शन के लिए जाना जाता है, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सीजन 4 में मिसिंग थी। वेल अगेन, ऐसा नहीं है कि सीजन 4 पूरी तरीके से खराब है, कुछ कुछ एपिसोड्स हैं जो देखने लायक हैं, ऐसे एपिसोड्स जिनको देखकर पहले आपको मजा आएगा और उसके बाद में आप बाकी के एपिसोड्स देख सकते हैं। सो कौन से है वो एपिसोड्स जो पहले देखने चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले आपको देखना चाहिए इसका मस्ट वॉच एपिसोड सीजन 4 का, हाउ ज़ीकी गॉट रिलीजन। भाई साहब, जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, एक्शन है, जो चीर फाड़ है, गोलीबारी है, होश उड़ जाएंगे आपके। 15 मिनट में एक तरीके से आपको लगेगा कि 1.5 घंटे की एक्शन पैक्ड हॉलीवुड मूवी देख ली है आपने। इसके बाद आप एपिसोड 7 देख सकते हैं, टाइटल द स्क्रीमिंग ऑफ द टायरानोसॉर, जिसमें एक्शन भी है और तुक भी, जो कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसका तुक समझने के लिए। जिसके बाद आप एपिसोड 3 देख सकते हैं, टाइटल स्पाइडर रोज, जो कि अगेन एक्शन पैक्ड है, एनिमेशन गजब है। एक बार के लिए ये एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस एपिसोड का शायद से पहले के किसी सीजन के किसी एपिसोड से कोई लेना देना होगा। अगर है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और एपिसोड को मिस ना करें। जिसके बाद आप एपिसोड 10 टाइटल्ड फॉर ही कैन कीप देख सकते हैं, जो कि अगेन बिल्लियों पर है। लुक्स लाइक सीरीज के क्रिएटर्स को बिल्लियों से बड़ा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा एपिसोड्स बिल्लियों के बारे में ही है, बट स्मार्टली इसे सेटन से जोड़ा गया है, जो कि देखने लायक है। जिसके बाद आप एपिसोड 6 देख सकते हैं, नेम्ड गोलगोथा, जिसकी स्टोरी बड़ी वियर्ड है येट फनी है। और ये एपिसोड फनी इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मली एक कहावत कही जाती है कि अगर आपने किसी के साथ में बुरा किया है तो आपके साथ में भी एक ना एक दिन बुरा होगा, या फिर ये भी कहते हैं कि आप अच्छा कीजिए आपके साथ में अच्छा होगा। बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें ही हो, एक तीसरी चीज भी है। मतलब आप किसी के साथ में कुछ भी ना करें, आपके साथ में बुरा होगा ही होगा। आई मीन, इस एपिसोड को देखते देखते मुझे मेरे हाल पे तरस आ गया, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। मैं कुछ नहीं करता लेकिन मेरे साथ में बुरा ही होता है, और मैं कितनी भी मेहनत कर लूं अच्छा होता ही नहीं। जिसके बाद आप एपिसोड 9 टाइटल स्मार्ट अप्लायंसेस स्टूपिड ओनर्स देख सकते हैं। ये अगेन मुझे काफी फनी लगा और इसका मैसेज भी काफी अच्छा था। सिंपली कहूं, फालतू में चीजें मत लो अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो। आई मीन, आप इसको डीमार्ट से कंपेयर कर सकते हो। मतलब डीमार्ट में लोग जाते हैं, उनको चाहिए 2 चीजें होती हैं, वो 50 उठाकर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने ढेर सारे ऑप्शंस रखे होते हैं। इसको मैं अपने भी रियल लाइफ इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश के साथ में कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि एक सीन में टूथब्रश दिखाया गया जहां पे टूथब्रश अपने मालिक को बोलता है कि यार कभी मुझे यूज भी कर लिया अगर, और शायद से मेरा इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश भी मुझे यही कहता होगा। सो इन सारे एपिसोड्स को देखने के बाद में आप बाकी के एपिसोड्स को देख सकते हैं, जो कि उतने खास नहीं है लेकिन एक वन टाइम वॉचेबल है। हाँ, इंक्लूडिंग बिल्लियों को लेकर एपिसोड 5 टाइटल द अदर लार्ज थिंग। ओवरऑल कहूं तो 4 या 5 ही एपिसोड देखने लायक है, बाकी सिंपली पॉसिबल है। एक चीज जो इस सीजन में मिसिंग थी वो थी एनिमेशन
एनिमेशन की वैरायटी। आई मीन सीजन 1 में एनिमेशन की कई वैरायटी थी और उसमें लाइव एक्शन भी डाला गया था। एंड ऑफ कोर्स उसके एपिसोड्स भी ज्यादा थे, 18 थे एज कम्पेयर टू ये सीजन जिसमें सिर्फ 10 एपिसोड है। और इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस सीरीज को रेट करना पड़ेगा 7 आउट ऑफ 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।